देशु दीदी, आशीष, शिखा और शिवानी दीदी कब आएंगी? मुझे भूख लगी है। वो तो अभी कुछ देर पहले ही काम पर गई हैं सिमरन। अब तो वो शाम को ही घर लौटेंगी। तुझे भूख लगी है तो तू पानी में नमक मिलाकर रोटी खा ले। ठीक है। क्या बात है सिमरन, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं दीदी, बस जब से माँ गई है तब से हमने अच्छा खाना खाया ही नहीं है। हाँ वो तो है, लेकिन सिमरन हमारी दीदी सिर्फ हमारा पेट भरवाने के लिए ही कितनी मेहनत करती है। तू देख, रोजाना बारिश में भी उन्होंने एक भी दिन अपने काम से छुट्टी नहीं ली। और हमें उनसे क्या ही चाहिए? जो हम खा रहे हैं वो अच्छा खाना ही है। इसीलिए ऐसे शिकायत मत कर, और दीदी के सामने तो कभी ऐसा मत बोलना, वरना उन्हें बुरा लगेगा। आपने सही कहा दीदी। कोई बात नहीं है बहनों, तुम शिकायत कर सकती हो। हम तुम्हें माँ की तरह जिंदगी नहीं दे पा रहे हैं तो तुम बोल सकती हो, हम सुन लेंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही थी। अरे दीदी, आप तीनों आज इतनी जल्दी आ गई? हाँ, आज मालकिन ने मौसम खराब होने की वजह से हमें वापस भेज दिया। बहनों जानती हो, एक बुरी खबर है। लगातार इस बारिश की वजह से गांव में बाढ़ आने की भी आशंका है। हमारी मालकिन भी ये सुनकर घबरा गई हैं और वो आज गांव से जा रही हैं। यही वजह है जो उन्होंने हमें भेजा। अब हमें कहीं और काम ढूंढना होगा। बाढ़? बाढ़? दीदी, बाढ़ आ गई है क्या? अब हमारा क्या होगा? हम भी मर जाएंगे क्या? नहीं नहीं, किसने कहा? किसने नाम लिया बाढ़ का? कोई बाढ़ वाढ़ नहीं आई है रिचा, शांत हो जा, सब कुछ ठीक है। आसपास देख। रिचा बाढ़ के नाम से भी बहुत ज्यादा डर जाती थी। जब उसने बाढ़ के बारे में सुना तो वो रोने और चिल्लाने लगी। दरअसल उन सातों बहनों की माँ भी उन्हें एक बाढ़ के हादसे में ही छोड़कर चली गई थी, जिसका रिचा के दिमाग ने गहरा सदमा मान लिया। अरे नहीं, आज तो यहाँ नदी किनारे आना बेकार ही रहा। कितना तेज पानी का बहाव है, ऐसे में तो हमें पानी में कोई मछली नहीं मिलेगी। माँ, ये पानी कितना तेज चल रहा है। चलो माँ, इस बांध से उतर जाते, बारिश भी आ रही है। सही कहा, पहले मैं तुझे उतार दूंगी और फिर मैं आती हूँ। अरे आशी, शिखा। हाँ माँ। माँ जल्दी से बांध से नीचे आ जाओ, पानी बहुत तेज है और बारिश भी आ रही है। आ रही हूँ, पहले तुम आकर रिचा का हाथ पकड़ो, फिर मैं आ जाऊंगी। रागिनी की आवाज सुनकर शिखा और आशी बांध पर आई। पानी का बहाव तेज था। उन्होंने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा और रिचा को भी खींच लिया। लगातार बारिश पड़ने की वजह से पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा था और रागिनी बांध पर बीचों बीच खड़ी हुई थी। पानी की लहरें बांध से भी ऊंची ऊंची उठ रही थीं। रागिनी ने रिचा के बाद अपनी दोनों बेटियों के हाथ में अपनी छोटी बेटी भूमि को दिया। आशी, शिखा, भूमि को लेकर तुम किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। माँ, आप अपना हाथ मुझे दो, पानी का बहाव बहुत तेज हो रहा है, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मैंने बोला ना कि तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। रागिनी अपनी बेटियों पर भड़क कर बोली। उसने ऐसा उनके भलाई के लिए ही किया था। दोनों बेटियां अपनी माँ के चिल्लाने से अपनी 2 साल की बहन भूमि को गोद में लेकर बांध से नीचे आ गई। रागिनी बांध के बीचों बीच थी। बेटियों ने काफी आवाज भी लगाई, लेकिन पानी का तेज बहाव इस तरह बांध पर आया कि वो रागिनी को भी अपने साथ ही बहा कर ले गया। तब सातों बहनों ने ये मंजर देखा तो उनकी चीख निकल गई। माँ! 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 सभी बच्चियां बस चिल्लाती रह गईं, लेकिन ये तबाही यहीं खत्म नहीं हुई थी। रागिनी के बह जाने के बाद ही बांध पूरा टूट गया और सारा तेज चलता हुआ पानी गांव में आ गया। अचानक ही गांव में बाढ़ आती देख सभी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। बाढ़ ने सभी कुछ डुबो दिया था और साथ ही सातों बहनें भी उसी बाढ़ के पानी में बह रही थीं। दीदी, दीदी, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। 6 बहनों ने तो खुद को एक पेड़ के सहारे संभाला हुआ था, लेकिन रिचा का हाथ छूट जाने की वजह से वो बहती जा रही थी। अरे नहीं रिचा, बहनों जल्दी जल्दी हाथ पकड़कर मुझे आगे की तरफ करो। शिखा, तू भूमि को पकड़। रिचा, रिचा डरना मत, मैं आ रही हूँ। सभी बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा ताकि वो अलग न हो, और फिर उन सभी ने एक दूसरे के सहारे से रिचा को हाथ दिया। रिचा ने एक पत्थर के सहारे खुद को रोका हुआ था। रिचा, अपना हाथ आगे बढ़ा, मैं पकड़ लूंगी। नहीं 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 दीदी, दीदी मैं बह जाऊंगी। नहीं। रिचा जल्दी से हाथ दे, देख मेरी पकड़ छूटने वाली है, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं 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 दीदी। अरे जल्दी से दे, बातें मत बना। आशी के चिल्लाने से रिचा ने अपना हाथ आगे किया। किसी तरह आशी ने उसका हाथ पकड़ा और सभी बहनें एक साथ हो गईं। गांव में सभी तरफ एक एक मंजिल तक पानी था। सब कुछ बंजर हो चुका था।
सातों बहनें एक लकड़ी के तख्ते पर बैठी हुई थीं, जो कि नाव की तरह पानी पर तैर रहा था। एक दिन तो उनका इसी तरह से गुजरा, लेकिन फिर बाद में रेस्क्यू टीम ने आकर गांव वालों को बचा लिया और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। सातों बहनें भी उस टीम की मदद से बच गईं और जब पानी उतरा तो उन्हें उन्हीं के गांव वापस भेज दिया गया। तब से लेकर अभी तक सातों बहनें ही अपनी मां के बिना गुजारा कर रही थीं। लेकिन इस घटना के बाद से ही ऋचा के दिल में बाढ़ का डर बैठ गया था, जिसकी वजह से कभी बारिश भी होती तो वो बहुत ज्यादा डर जाती थी। आशी ने ऋचा को तो किसी तरह संभाल लिया था, लेकिन उसका दिल घबरा रहा था कि अगर गांव में बाढ़ आ गई तो वो क्या करेगी। एक काम करती हूँ, मैं अपनी बहनों को लेकर किसी ऊंची और सुरक्षित जगह चली जाती हूँ। इससे अगर गांव में बाढ़ भी आई तो हम बहनें बच जाएंगी। सुनो शिखा, शिवानी, ऋचा, दिशु, सिमरन, तुम पांचों भूमि को भी उठाओ और हम सभी आज गांव की पहाड़ी पर चलेंगे। यहाँ गांव में पड़े पड़े अब मेरा तो मन भर आया है। ठीक है दीदी, तो हम चलते हैं। शिखा समझ गई थी कि आशी किस वजह से गांव से निकलने की बात कर रही है, लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं की। फिर क्या था, बारिश रेगुलर हो रही थी और ऐसे में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ था। जो लोग रईस थे वो तो गांव से निकल गए थे, लेकिन गरीब लोग अभी भी अपनी झोपड़ी में ही थे। सातों बहनें भी बस जा ही रही थीं कि तभी गांव में हल्ला मच गया। फिर से आसपास की नदियों में पानी ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से वो गांव में घुसने लगा और गांव में बाढ़ आ गई। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। बहनों, सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर लो। आशी के ऐसे बोलते ही शिवानी और शिखा ने सभी खिड़की दरवाजों को लगा दिया। शिखा ने अपनी छोटी बहन भूमि को गोदी में उठाया और सभी घबराने लगे। धीरे धीरे खिड़कियों की झिर्रियों और दरवाजे से पानी अंदर आने लगा। दीदी, ये पानी अंदर क्यों आ रहा है? मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरो नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। हे भगवान, हमारी मदद कर। पानी बहुत तेजी से घर के अंदर भर रहा था, ऊपर से छप्पर भी टपक रहा था। सातों बहनें घबरा रही थीं कि तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक ही उनका घर अपनी जगह से उठ गया और हवा में उड़ने लगा। सारा पानी भी उतर गया, जिसको देखकर आशी ने खिड़की को खोलकर देखा। उसे खिड़की से गांव की जगह बादल और पक्षी दिखाई दिए। ये सब क्या हो रहा है? हम उड़ रहे हैं। आशी के ऐसे बोलते ही सभी बहनों ने भी झांक कर देखा तो वो सच में हवा में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते ही उन्होंने एक सेफ जगह पर लैंडिंग कर दी। वहां ना तो पानी था और आसपास हरियाली भी बहुत थी। सातों बहनें अपने घर से निकल आईं और उस जगह को देखने लगीं। वाह, ये सब कैसे हुआ? सातों बहनें कंफ्यूज थीं कि तभी उनकी कंफ्यूजन को दूर करने वहां एक चमकता हुआ साया आया। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ थी। माँ? मेरी बच्चियों, ज्यादा मत सोचो। इस हादसे से तुम्हें बचाने वाली मैं हूं। तुम्हारे लिए मैं धरती पर आई और इस घर को जादुई उड़ने वाला घर बनाकर मैंने तुम्हारी जान बचाई। ये जगह तुम्हारे रहने के हिसाब से बिल्कुल सुरक्षित है। तुम यहाँ रहो और ये मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रही हूँ। इनसे अपना काम शुरू करना। मुझे यकीन है तुम सातों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखोगी। ऐसे बोलकर रागिनी अपनी बेटियों को अपने जादू से कुछ पैसे देकर चली गई। उन पैसों से उसकी बेटियों ने अपना खुद का काम शुरू किया और वो अपना जीवन जीने लगी। सातों बहनें एक दूसरे को अच्छे से समझती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, क्या ऐसी बाढ़ का आपने भी सामना किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।